हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किस तरीके से रे डायग्राम नंबर 3 ड्रॉ किया जाता है जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। तो देखिए, दिस इज आवर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। एक इमेजिनरी लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करना है जो कि सी और व्हाट पी से पास होते। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट रहेगा इट इज फोकस एफ। ओके, तो ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है, स्ट्रेट लाइन। स्केल यूज कीजिएगा, अच्छे से इसे बनाइए। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट सी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हम बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, प्रेजेंट एट सी, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी हो गया नाम इसका ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, रूल अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, whatever be the rays coming from the object if it is parallel to principal axis, दिख रही है principal axis को parallel, after reflection it is always passes through principal focus। ठीक है, ये reflected ray होगी, एरो देना मत भूलिएगा। ओके, so this is the rule number 1, ray of light coming from the object if it is parallel to principal axis, after reflection it is always passes to the principal focus। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। if a ray of light coming from the object, if a ray of light coming from the object, if it is passes to principal focus after reflection it is always parallel to what, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को ये पैरेलल रहेगी। ओके, तो दोनों रूल अप्लाई कर लिए हमने। यार रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट के बारे में समझते हैं। दिस इज अ पॉइंट जहाँ की ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें करना क्या है, इसी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही हो जाएगी इमेज, जिसे कि हम ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस रे डायग्राम में हमने क्या देखा है, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट सी वही इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट सी इटसेल्फ। दूसरी बात, इसमें साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज रहेगा और इमेज का साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। ओके, तो ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहेगा, पोजीशन सेम रहेगी, और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। होप सो कि समझ में आ चुका होगा। ओके,